आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को सपने दिखाई दिए हैं, आखिर में उन सपनों को आप पूरा कैसे करेंगे। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा ऑफिसर बने और नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने इन पॉइंट्स पर वर्क कर लिया तो गारंटी के साथ आप अपना जो सीट है वो फिक्स कर सकते हैं यहाँ पर। जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम फुली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का अमेजिंग सेशन में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो इसमें आप लोगों को पूरे सेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है ऑफिसर बनना। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को सपने दिखाई दिए हैं, आखिर में उन सपनों को आप पूरा कैसे करेंगे, इस पर आपको सबसे पहले फोकस करना है। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा ऑफिसर बने और हर बच्चा भी चाहता है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो बिल्कुल आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। इसी के लिए आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया हूँ NDA 2 2023 बेस्ट स्ट्रेटेजी सेशन। ठीक है, इसमें आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपने इन पॉइंट्स पर वर्क कर लिया तो गारंटी के साथ ये जो कुछ टाइम बचा हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास में अब काफ़ी कम टाइम हम कह सकते हैं कि NDA 2 एग्जाम के लिए बचा हुआ है, लगभग 90 दिन आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर, और नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन किस तरह से आप पा सकते हो, इसी के बारे में हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इन पॉइंट्स पर वर्क कर लिया तो गारंटी के साथ आप अपना जो सीट है वो फिक्स कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट को हम अच्छे से जानने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। पहली चीज़, डाउनलोड सिलेबस। कहते हैं ना कि NDA का एग्जाम देना है, ठीक है भाई देना है, लेकिन उस एग्जाम में क्या आता है, कितना हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कहाँ से पता चलेगा? ये सब पता चलेगा हमें हमारे सिलेबस से। तो सबसे पहले आप लोगों के पास एग्जाम से पहले सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। क्या होता है ना कि किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो या गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक आपके पास उसका पूरा सिलेबस नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं हो सकती है। इसीलिए आपके पास सबसे पहले तो सिलेबस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के बिहाफ पर हमें पता रहता है कि ये टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं और इन टॉपिक्स में हमें ये जो है अच्छे से पढ़ना है, इस टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। नेक्स्ट, हर बच्चा स्टार्टिंग करता है, ठीक है। अब एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन भाई पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने बुक ले ली और पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए उसमें। अब इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? तो इंटरेस्ट आपका जब आएगा जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, और बेसिक स्ट्रॉन्ग आपके कहाँ से होते हैं? जब आप प्रीवियस क्लासेस अच्छे से कंप्लीट कर चुके होते हैं। अब आपने प्रीवियस क्लासेस तो अच्छे से कंप्लीट नहीं किए तो क्या करें सर? कोई बात नहीं, सबसे पहले जो आपकी बुक्स हैं अच्छी, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि NCERT को फॉलो करो सबसे पहले, क्योंकि अगर आपको अच्छा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों को, तो इसके लिए आपको NCERT को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका वहाँ से बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, देन आप इजी टॉपिक से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी टफ टॉपिक उठा लिया शुरू से और हमने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि टफ में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो हमको कुछ लगता है कि नहीं यार मुझे पढ़ना, मोटिवेशन आता रहता है, और कुछ टाइम बाद ऐसा आ जाता है कि मन जो है नहीं लगता है, क्योंकि हमें वो टॉपिक क्लियर ऑलरेडी नहीं होता है, फिर हम जो है पढ़ाई करना बंद कर देते हैं और डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। तो ये जो है आपको नहीं करना है बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर लिखा है स्टार्ट विद बेसिक एंड इजी चैप्टर। इजी चैप्टर से स्टार्ट करो ताकि इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आप अच्छे से मोटिवेट जो है पूरे यहाँ पर एग्जाम तक रहेंगे। नेक्स्ट, स्मॉल गोल्स। आप लोगों के छोटे छोटे गोल्स जरूर होने चाहिए। छोटे गोल्स से क्या मतलब है कि पर डे के गोल आप लोगों के होने चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि 90 दिन है या 70 दिन है, 80 दिन है तो मैं भाई इतना पढ़ लूँ, नहीं भाई, क्योंकि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लोगे, दूसरे दिन आप 3 घंटे पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई का। आपका डेली का स्मॉल गोल होना चाहिए, एक गोल कि हाँ मुझे आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मुझे लगाने हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे 2 घंटे में लगे या 4 घंटे में, क्योंकि ये छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं ना, ये एक सही डायरेक्शन में हमारी मेहनत को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में यहाँ पर गो थ्रू द PYQs। आप लोगों को क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है उन्हें देखना है सबसे पहले। अब देखने से मतलब क्या है, बुक खोलो और देखना ये पेज पलट का, ऐसा नहीं, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हमारे लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, तो मुझे इस टॉपिक पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है, इस टॉपिक को मैं नॉर्मल वे में पढ़ सकता हूँ। ये सारा आइडिया आपको कहाँ से लगेगा,
PYQs से लगेगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने जो है 4th पॉइंट लिया है गो थ्रू द PYQs। ठीक है, अगर आप PYQs लगाओगे तो देखो एक तो आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बिल्ड होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जब लग जाते हैं तो हमें तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार मुझे ये आता है, अब मैं आराम से और आसानी से सारी चीज़ें कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है आपके पास डेली MCQs। आप लोगों को पर डे जो भी आप लोगों के ये स्मॉल गोल्स हैं, टॉपिक्स जो आप कवर कर रहे हो स्मॉल गोल्स के अकॉर्डिंग, तो इनके जो भी MCQs हैं इन MCQs को आपको लगाना है। क्योंकि देखो MCQs लगाने के 2 रीजंस होते हैं। एक तो सबसे पहले तो मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन से जब लगते हैं तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हमारा जो है हाई रहता है। सेकंड, आपका यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जो है वो वाला पार्ट भी क्लियर हो जाता है कि कितना टाइम लग रहा है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। और आपको अच्छे से पता है कि एनडीए में जो है ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि मैथ्स में ही बच्चे फंसते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है उनका। तो MCQs लगाने से आपका एक जो है ये पार्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे इतना टाइम लग रहा है तो मुझे अपनी स्पीड को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, और कहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ उन कमियों को आपको जो है साइड करना है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपके पास में स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आप लोगों को न्यूज़पेपर जो है डेली पढ़ना चाहिए। यूपीएससी भी कहता है कि यार न्यूज़पेपर जितना ज़्यादा बच्चा पढ़ता है उतना ज़्यादा बच्चा नॉलेजेबल होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब क्या है भाई, आप डेली की घटनाओं के बारे में तो जानकारी ले ही रहे हो, साथ ही साथ किस तरह की कौन सी नई इवेंट्स हो रहे हैं, किसको नया पुरस्कार मिल रहा है, कौन सी नई नीति लागू हो रही है, जो हमारा करंट अफेयर वाला पार्ट है वो सारा करंट अफेयर वाला पार्ट जो है आपका कहाँ से जो है कंप्लीट हो सकता है आपके न्यूज़पेपर से। क्योंकि लास्ट में भी तो आप करंट अफेयर पढ़ोगे, 4-5-6 महीने का करंट अफेयर उठाओगे और उनको पढ़ना शुरू करोगे, तो बेटा उससे बेटर है ना कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, ताकि आपका नॉलेज भी जो है इम्प्रूव होगा और आप कह सकते हैं कि फुली अपडेटेड भी रहोगे। और सबसे लास्ट में पॉइंट जो आता है वो आता है आपका फिजिकल फिटनेस। देखो फिजिकल फिटनेस की जो है मेन चीज़ हम कह सकते हैं ये तो आपका SSB वाला पार्ट हो जाता है। लेकिन देखो 2 चीज़ें हैं फिजिकल फिटनेस का, एक रीज़न मैं बता देता हूँ। अगर आप फुली फिट रहोगे तो आपका पढ़ाई में मन लगता रहेगा, डेली आपका रूटीन एकदम अच्छा होगा, है ना। आप हमेशा एनर्जेटिक फील करोगे, चाहे आप कुछ भी करो, रनिंग कर लो, आप डेली साइकिलिंग कर लो, पुशअप्स कर लो, सिटअप्स कर लो, चिनअप कर लो, जो भी आप करना चाहें। मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ हमको फिजिकल एक्टिविटी करना है। आपको बैडमिंटन खेलना है तो बैडमिंटन खेलो, 1 घंटा तो कम से कम आप फिजिकल एक्टिविटी को दो, चाहे कोई भी गेम खेलकर आप दो या आप जिम में दो या कैसे भी, जो भी आप कंफर्ट जोन फील करते हो उस अकॉर्डिंग आपको फुली फिटनेस जो है यहाँ पर अपनी बरकरार रखनी है। क्योंकि फिजिकल फिटनेस अगर आपकी अच्छी होगी तो फिर आप फुली मोटिवेटेड भी रहोगे, फुली चार्ज भी रहोगे, और यहाँ पर जो आपका फिजिकल वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पर आपको वर्क करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। और इन सारे पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चाहे टाइम कितना भी कम हो, लेकिन आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है और आप उसे पूरा पाकर ही चैन लोगे। तो इन पॉइंट्स पर बेटा वर्क करना शुरू कर देना। पहला पॉइंट है आपका सिलेबस डाउनलोड होना चाहिए आपके पास। सेकंड, स्टार्ट विद बेसिक्स एंड इजी जो है टॉपिक्स, उनके साथ में आपको स्टार्ट करना। स्मॉल गोल होने चाहिए आपके पास में। गो थ्रू द PYQs को आप लोगों को देखना है, उनको सॉल्व करने का ट्राई करना है, कितने टाइम में आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। MCQs आप लोगों को डेली लगाने हैं, जो भी आप लोगों के स्मॉल गोल्स में जो टॉपिक्स है उनके MCQs आप लोगों को डेली लगाने हैं। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर को पढ़ना आप लोगों को डेली जो है शुरुआत करनी चाहिए। और सबसे लास्ट में हमारा पॉइंट आता है फिजिकल फिटनेस। आप लोगों की जो फिटनेस है वो एकदम कहते हैं ना कि यंग मैन की तरह होनी चाहिए, पूरे एक्टिव। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर आप लोगों को यहाँ पर वर्क करना है। तो आई होप बेटा आज के इस सेशन में आप लोगों को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिली है, और मैं उम्मीद करता हूँ इन पॉइंट्स पर आप लोग ज़रूर वर्क करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर आप लोग अपना सिलेक्शन जो है आसानी से पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस सेशन में मज़ा आया है, आपको लगा है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन से, तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ नेक्स्ट सेशंस आप लोग किस तरह के चाहते हैं, और आप लोगों के लिए हम उसी तरह के सेशंस जो हैं यहाँ पर इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।